भारत का एक हीरो है, वो क्या खाता है आज उसके बारे में देश जाने, क्योंकि पाठशाला में अब विराट कोहली का चैप्टर खोल रहा हूं और बताऊंगा कि वो क्या है जिसे कोहली खाते हैं तो रन बनाते हैं। आजकल हर कोई वर्ल्ड कप देख रहा है, सेमीफाइनल का सबको इंतजार है, चर्चा हो रही है कि फाइनल इंडिया पाकिस्तान का होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जिस प्लेयर ने अपना दम दिखाया, जिसने पाकिस्तान को जब हराया, और देश में सिर्फ कोहली की चर्चा थी। बहुत सारे सूर्य कुमार यादव भी हैं, उन पे भी एक चैप्टर खोलने वाला हूं आजकल में, लेकिन सबसे बड़ा नाम विराट कोहली है इस वर्ल्ड कप के, क्योंकि कोहली का बल्ला इस वक्त धड़ाधड़ बोल रहा है। और वो बल्ला जो पिछले 2 साल से एक तरह से साइलेंट था, बहुत आलोचना हो रही थी, टीम में उनकी जगह को लेकर बहस हुई, हमने भी सवाल उठाए, लेकिन विराट कोहली ने अपने बल्ले से सबको जवाब दिया। और ये सब हुआ है विराट की मेहनत, लगन और फिटनेस के कारण। कई लोग ये कहते हैं कि अगर विराट कोहली की जबरदस्त फिटनेस ना होती तो जिस तरह की खराब फॉर्म में कोहली थे, वहां से वापसी करना असंभव हो जाता। अगर कोहली की जगह कोई और खिलाड़ी होता तो वो अब तक बाहर हो चुका होता। लेकिन विराट की फिटनेस एक मिसाल है, क्योंकि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका वजन पिछले 8 साल में, सुनिएगा तो हैरान रह जाइएगा, विराट कोहली का वजन पिछले 8 साल में आधा किलो भी इधर से उधर नहीं गया है। यहां लोग हर रोज सुबह वजन की मशीन पे चढ़ जाते हैं, आज 80 किलो, कल 82 किलो, 2 किलो बढ़ गया, आज आधा किलो घट गया, यही चलता रहता है। 8 साल में तो वेइंग मशीन भी दम तोड़ देती है, लेकिन कोहली 8 साल में भाई का वजन आधा किलो भी इधर से उधर नहीं हुआ। ये उनका डिटर्मिनेशन। और मैं ये आपको बता रहा हूं ऐसा क्या खाते हैं जो उनको इतना फिट रखता है, और उनकी फिटनेस बहुत बड़ा राज है कि कैसे वो खेलते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। क्योंकि विराट कोहली ने खुद ये बात कही, उन्होंने कहा कि मेरी लंबाई शायद 5 फुट 11 इंच है, वजन पिछले 8 साल से 74.5 किलो से 75 किलो के बीच। 8 साल से भाई साहब 74.5 से ना नीचे जाते हैं ना 75 किलो से ऊपर जाते हैं। इससे कमाल का कुछ हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति 8 साल से अपने वेट को एक ही लेवल पर मेंटेन रखे हुए ना घटने देता है ना बढ़ने देता है। विराट कोहली भले ही आज टीम इंडिया के सबसे फिट प्लेयर, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे। जिस आदमी ने ये करके दिखाया उसका चैलेंज सुनिए। पंजाबी होने के कारण विराट को खाने का बड़ा शौक था। 2012 में विराट कोहली ऐसे दिखते थे। 2012 में फूले हुए गाल, पेट निकला हुआ। इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे उन्होंने खुद को एक तरह से मशीन बना लिया। डिटर्मिनेशन देखिए इस आदमी का। ये 2012 में विराट कोहली की तस्वीर है और ये आज की तस्वीर है। और जैसे जैसे विराट कोहली का पेट अंदर जाता गया, विराट कोहली का जो टैलेंट था वो बाहर आता चला गया। विराट के शुरुआती दिनों की तस्वीर और आज विराट कोहली कैसे हैं वो देखिएगा तो आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसको कहते हैं। दिल्ली का स्वीट पंजाबी मुंडा जिसे खाने का शौक था, वो लड़का आज फिटनेस आइकन कैसे बन गया। और सिर्फ खेल के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए। अपने करियर के शुरुआती दिनों में विराट कोहली का फिटनेस से कोई नाता ही नहीं था। जो मन आता था वो खा लिया, बिना ये सोचे कि उसका शरीर पर क्या असर पड़ेगा, जैसा हम में से ज्यादातर लोग करते हैं। या कई लोग तो जीवन में ऐसे मिलते हैं जिनका मकसद होता है कि आप जितनी मेहनत करके आए उस पर पानी डाल। अरे यार, एक समोसा में क्या होता है, खाओ ना। अरे तुम खाओ ना भाई, मुझे क्यों खिला रहे। अरे एक छोला भटूरा खाने से क्या होता है, ये होता है। लेकिन ये भाई ने सुनना बंद कर दिया कि एक से क्या होता है। 2012 के आईपीएल में विराट की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और उसी के बाद विराट ने अपनी फिटनेस पर काम शुरू किया। 2012 के बारे में विराट ने खुद कहा है कि 2012 का आईपीएल बहुत खराब सीजन था, कुछ भी खा लेने की आदत बहुत बुरी थी। आईपीएल के मैच के बाद जब रूम में आया और शीशे में खुद को देखा तो बहुत बुरा लगा और खुद पर शर्म आई और यह एहसास हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेटर होने के नाते ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्रिकेट नहीं खेल सकते। उस दिन कोहली ने तय किया कि वो अपनी आदतें बदलेंगे और फिटनेस पर काम करेंगे और नतीजा आज सबके सामने है कि 8 साल से विराट कोहली फिटनेस पर लगातार एक ही लेवल से काम कर रहे हैं और वजन को मेंटेन किया हुआ है।
ये वो दौर था जब विराट कोहली कुछ भी खा लेते थे और जब कोहली ने खुद को फिट करने की कोशिश शुरू की तो उसमें कई चैलेंज आए। विराट ने उस दौर के बारे में भी बताया। कहते हैं कि उस समय ट्रेनिंग बहुत खराब चल रही थी, खाने की आदतें अजीब हो गई थी, देर रात तक जगता था, मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। उस समय वजन सामान्य से 11-12 किलो ज्यादा था। इसके बाद विराट ने जिम ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन यह आसान नहीं था क्योंकि विराट की ईटिंग हैबिट्स इतनी खराब थी जिसके कारण जिम में भी विराट को भूख लगती थी। विराट ने खुद बताया कि शुरू के 2 महीने जमकर जिम में मेहनत की। रोजाना जिम में 1.5 घंटे तक वर्कआउट करते थे। आटा, चावल, कोल्ड ड्रिंक, मीठा सब खाना छोड़ दिया भाई ने। जिम के बाद रात को सोते समय बहुत भूख लग जाती थी। इनका कहना है कि इनका मन करता था कि बेडशीट खा जाऊं, इतनी भूख लगती थी कि पूरा बेडशीट खा जाऊं। टेस्टी खाना खाने का मन करता था। सपने में भी आता होगा छोला भटूरा, चाउमीन, राजमा चावल, छोले चावल, दिल्ली वालों को यही सब आता है। आज लोगों को लगता होगा कि विराट तो फिट है, लेकिन इस फिटनेस के लिए क्या नहीं किया है भाई ने। लोगों को लगता है कि महीने भर जिम कर लेंगे, बॉडी बन जाएगी, फिट हो जाएंगे, फोटो डाल देंगे, हो गया काम। लेकिन ऐसा होता नहीं बॉस। जब फिट रहना लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाए तो इंसान फिट होता है, और फिटनेस आज विराट की लाइफस्टाइल का हिस्सा है और वही फिटनेस उनकी सबसे बड़ी ताकत है मैदान पर। विराट कोहली और टीम के बाकी मेंबर्स की फिटनेस में कितना अंतर है, इस पर 2021 में बीसीसीआई की एक रिपोर्ट से पता चलता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले 23 खिलाड़ियों को किसी न किसी चोट के कारण रिहैबिलिटेशन के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आने की जरूरत है, सिर्फ एक खिलाड़ी को छोड़कर, और उस खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली। एनसीए में फिटनेस के लिए आने वाले कुछ खिलाड़ी तो विराट से 10 साल छोटे हैं, फिर भी वहां जा रहे हैं। विराट कोहली ऐसा फिट रहते हैं कि कभी वहां जाना ही नहीं पड़ता, और भगवान करे जाना भी ना पड़े। पिछले 1 साल में विराट कोहली को फिटनेस के लिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। विराट कोहली की फिटनेस इतने हाई लेवल की है कि पिछले 1 साल में विराट को हैमस्ट्रिंग और मसल से संबंधित कोई समस्या कभी हुई ही नहीं। कोई भी खेल हो, खिलाड़ी के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है, और विराट कोहली ने इसी फिटनेस के कारण अपनी खोई हुई फॉर्म वापस हासिल की। एक समय था जब दुनिया विराट की फॉर्म पर सवाल उठा रही थी। कुछ समय पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ ने कह दिया था कि विराट कोहली बॉटम हैंड प्लेयर, वो फिटनेस के कारण ही चल रहे हैं। जिस दिन विराट की फॉर्म जाएगी वो कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। ये वो आदमी बता रहा है जो खुद कमबैक नहीं कर पाया। मोहम्मद आसिफ की तरह भारत में भी कई लोग ये मानते थे कि विराट कोहली कमबैक नहीं कर पाएंगे, लेकिन विराट ने सभी को गलत साबित कर दिया। नवंबर 2019 के बाद से विराट कोहली की फॉर्म खराब शुरू हुई, जिसके बाद लगभग 3 साल तक विराट के बल्ले से सेंचुरी नहीं निकली। इस दौरान भी कोहली ने अपनी फिटनेस को लेकर कोई समझौता नहीं किया। 2022 में एशिया कप के दौरान विराट पुरानी फॉर्म में आए। एशिया कप में विराट कोहली ने 5 मैच खेले, 5 मैचों में 276 रन बनाए। 2019 के बाद पहली सेंचुरी भी विराट ने एशिया कप में बनाई। फिर T20 वर्ल्ड कप में विराट ने 5 मैच में 246 रन बनाए। अब तक एशिया कप से अब तक 15 मैच में विराट कोहली 650 रन बना चुके, और इस दौरान कई कमाल की इनिंग्स खेल चुके। वो पाकिस्तान वाला छक्का तो अभी तक लोगों को ध्यान है, लोग रिपीट कर करके देखते हैं। जो लोग विराट कोहली को खत्म मान रहे थे, जिनको लगता था कि विराट फॉर्म में वापसी नहीं कर पाएंगे, उन लोगों को इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की भी बात सुननी चाहिए। बेन स्टोक्स ने कहा कि विराट को कभी भी खत्म मान ही नहीं सकते। सुनिए एक बार। Yeah, I think Virat, you could have 4 unbelievable years like he had, and then have a, not so loud couple of months, and then for some reason players like that will get written off. I've got no idea why. I think he's earned the right to never be written off. You don't produce the numbers and produce the innings that he does over all 3 formats, and then it's fine. Like we. खराब फॉर्म के दौर में भी विराट ने वर्कआउट नहीं छोड़ा, क्योंकि रन बनेंगे नहीं बनेंगे सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता, लेकिन फिटनेस अपने हाथ में थी, और उन्हें यकीन था कि मैं फिट रहूंगा तो मैदान में आज नहीं तो कल हिट रहूंगा।
कोविड आया तो घर पर वर्कआउट करते थे। विराट कोहली ने घर में ही जिम बना रखा है, डेली वर्कआउट करते हैं। विराट कोहली जिम सेशन कभी मिस ही नहीं करते। विराट कोहली के लिए फिटनेस क्या है और वो अपनी फिटनेस को लेकर कितना गंभीर हैं, ये भी उन्होंने खुद ही बताया। वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले विराट कोहली ने कहा था कि मेरे लिए फिटनेस क्रिकेट प्रैक्टिस से भी ज्यादा जरूरी है। सोचिए क्यों हम आपको बता रहे हैं उनकी फिटनेस। वो खुद मान रहे हैं कि क्रिकेट की प्रैक्टिस से ज्यादा जरूरी है उनके लिए फिटनेस। शरीर फिट रहने से आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं। आप फिट रहते हैं तो खेल को कभी भी बदल सकते हैं। अगर आप फिट नहीं हैं तो प्रेशर में मिले मौकों को भुना नहीं पाएंगे। खुद को फिट रखने के लिए विराट कोहली क्या क्या करते हैं, अब जरा ये भी सुनिए। एक तो जिम जाते हैं घंटों, ये तो आपको बताया। इस दौरान वो कार्डियो और रनिंग करते हैं, पुशअप करते हैं, सिटअप जैसी एक्सरसाइजेस करते हैं। बॉडी को बेहतर बनाने के लिए विराट कोहली वेट लिफ्टिंग और स्क्वाट्स भी करते हैं। विराट कोहली 60 से 70 किलो तक का वेट उठाते हैं और इसके अलावा कोहली स्विमिंग भी जाते हैं। पेट की चर्बी को कंट्रोल करने के लिए स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। विराट कोहली अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखते हैं। खाते क्या है भाई? दाल खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, पालक खाते हैं, अंडे खाते हैं, बादाम खाते हैं। चिकन विकन छोड़ रखा है। विराट की डाइट में प्रोटीन बार भी शामिल है। विराट में दिन में 3-4 कप ग्रीन टी पीते हैं। खास बात यह है कि विराट कोहली पूरी तरह से शाकाहारी हैं। 2012 के बाद से, उसके पहले नॉनवेज खाते थे। 34 साल के विराट कोहली को आज दुनिया का बेस्ट बैट्समैन माना जाता है। उनके शॉट्स पर फैंस फिदा हो जाते हैं। एक्सपर्ट्स विराट कोहली की तकनीक और शॉट सिलेक्शन को की मिसाल देते हैं। लेकिन ये सारी क्रिकेटिंग स्किल्स ट्रेनिंग और फिटनेस के बाद आई। आज भी विराट की ट्रेनिंग में कोई अंतर आया ही नहीं। इस साल एशिया कप की तैयारी के दौरान विराट कोहली हाई ऑल्टीट्यूड मास्क पहनकर ट्रेनिंग करते दिखाई दे रहे हैं। ये मास्क लगाकर मैराथन दौड़ने वाले एथलीट प्रैक्टिस करते हैं। इस मास्क को पहनकर रनिंग करने से फेफड़े मजबूत होते हैं और कम हवा में भी फेफड़े सही से काम करते हैं। लगभग 10 मिनट तक विराट ने हाई ऑल्टीट्यूड मास्क पहनकर रनिंग की थी। ये उसकी तस्वीर देखिए। फिर उसके बाद हाँफ गए, जीभ बाहर आ गई, लेकिन फेफड़े मजबूत कर रहे थे। फेफड़े मजबूत हो गए। आप मैच में दौड़ रहे हैं, रन ले रहे हैं, आधा घंटा खेल चुके हैं, थकिएगा नहीं, तभी ना बैकफुट पे जाके वो छक्का मारिएगा जो मारे उस दिन पाकिस्तान के खिलाफ। जब कंधा झुक जाएगा, थक जाइएगा, फेफड़े जो है वो जवाब दे जाएंगे, जीभ बाहर लटक रही होगी 2 फीट, फिर क्या रन मारिएगा। तो उसके लिए ये करते हैं। विराट कोहली खुद तो फिट रहते ही हैं, साथ ही टीम मेंबर्स को फिट रहने के लिए मोटिवेट भी करते हैं। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने विराट के योगदान के बारे में बताया। ईशांत शर्मा ने कहा था कि विराट कोहली से पहले टीम में फैट परसेंटेज पर कोई बात ही नहीं होती। विराट के आने के बाद टीम में फिटनेस की बात होने लगी और कई बदलाव आए। ईशांत शर्मा ने अपनी फिटनेस का क्रेडिट भी विराट को देते हुए कहा कि विराट कोहली ने सभी के लिए एक मिसाल कायम की। अच्छा, विराट कोहली टीम के मेंबर्स को फिट रहने के लिए मोटिवेट ही नहीं करते, बल्कि अपने साथी खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए जो बन पड़ता है वो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करते हैं। T20 वर्ल्ड कप के दौरान टीम इंडिया को काफी ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है। एक मैच के बाद टीम को अगले मैच के वेन्यू तक पहुंचने के लिए एयर ट्रैवल करना पड़ रहा है। अच्छा, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में 12-13 घंटे लग जाते हैं। इससे टीम मेंबर्स, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को काफी परेशानी हो रही है। इकोनॉमी क्लास में वो आराम से पैर फैलाकर नहीं बैठ सकते, लंबे लंबे बॉलर्स। ऐसे में बॉलर्स को आराम मिल सके, इसके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने बिजनेस क्लास की अपनी सीटें गेंदबाजों को दे दी। आईसीसी के नियमों के मुताबिक हर टीम को बिजनेस क्लास की 4 सीट मिलती है, जहां आमतौर पर सीनियर खिलाड़ी, कैप्टन और कोच बैठते हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने अपनी सीटें बॉलर्स को दे दी। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह को बिजनेस क्लास में बैठाया। बिजनेस क्लास में ज्यादा लेग रूम होने से बॉलर्स ने आराम से सफर किया और मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो फिट रहिए और हिट रहिए, लेकिन